हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1300 साल पुराना एक बुद्धिस्ट स्तूपा मिला है उड़ीसा में। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे स्तूपा का आर्किटेक्चर। और एक अनाउंसमेंट थी, जैसे हम लोगों ने प्लान कर ही रहे थे हम लोग आपस में बात करके कि एक नया चैनल बनाना चाहिए करंट अफेयर और जीके के लिए। तो नया चैनल बना दिया गया है। आप लोगों ने अपना काफ़ी टाइम दिया, सजेशन दिया मुझे, और उसके लिए गिव अवे भी रखा गया था। तो कुछ बच्चों का नाम सेलेक्ट कर लिया गया है। और गिव अवे के लिए अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो उसका जो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाकर उस पर क्लिक करेंगे तो उसका आपको न्यू चैनल का लिंक्स और जो वीडियो है सब कुछ मिल जाएगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर वहाँ पर भी अपलोड होता रहेगा। और जीके के बारे में हम लोग सब कुछ वहाँ पर ही पढ़ने वाले हैं। जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगा आपको। लेकिन आपको भी थोड़ा मोटिवेशन दिखाना पड़ेगा, अपनी थोड़ी सी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फ्रेंड का शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी टीम को भी एक मोटिवेशन मिल सके। अब आप बोलेंगे सर फिर करंट अफेयर यहाँ पढ़ने वाले हैं, फिर आज ये वीडियो क्यों अपलोड यहाँ पर हो रही है। तो रीजन सिंपल है कि जो आर्किटेक्चरली रिलेटेड करंट अफेयर है, जो डेवलपमेंट हुई, हम लोग आर्क जनरल से कंटिन्यू करेंगे। और जो ओवरऑल करंट अफेयर जो कि आपसे नाटा जीके में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वहां पर मिलेंगे। तो अगर आप गिव अवे के बारे में देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, उसको आप देख चेक कर लीजिए। और इसी के साथ साथ जो करंट अफेयर है, रेगुलर करंट अफेयर जीके, उस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ चैनल अपना कैसा लगता है देखने में, मुझे थोड़ा सा बताइए। और इन फ्यूचर और भी हम लोग गिव अवे रखने वाले हैं, सो डोंट वरी। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो हम लोग उसको आगे भी देखेंगे। जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? सो उसका नाम है माउंट अकोंकागुआ। सो जैसे यहाँ पर है माउंट अकोंकागुआ। सो इस बार की थीम क्या थी? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है वॉलेंट विंड स्टॉर्म। जहाँ पर राजभवन सिचुएटेड है, या द प्लेस वेयर दी डोगरा रूलर्स ऑफ जेएनके बिल्ड देयर फोर्ट इन जम्मू। ये क्या है? ठीक है, द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार अवार्ड वुड बी गिवन एनुअली टू द यंग परफॉर्मर। हमें क्यों देखने को मिलेगा? मतलब ऐसा क्या रीजन है कि उस डेजर्ट पर हम लोगों ने टेलीस्कोप रखी हुई है? और एक नहीं है, बहुत सारे टेलीस्कोप के रिसर्च सेंटर्स यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट पर रखे गए हैं। सो द अटाकामा डेजर्ट इज only hot true desert in the world to receive less participation than the polar desert. ऐसा समझ लीजिए इसको। So the desert is extremely arid and because of the Humboldt ocean current. Ocean current क्या होते हैं? एक it's like a river in the ocean. अब जो रिवर है ये हो सकता है कि वार्म हो सकती है ये, और ये कूल हो सकती है। तो नाम से क्लियर है। सो एक करंट नहीं है, बहुत सारे करंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर अगुलास है इंडियन ओशन में, यहाँ पर ओयोशो है, कोरोशियो है। तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। सो नाउ कम टू द मेन वीडियो, दैट इज द 1300 साल पुराना एक बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड किया गया है, उड़ीसा में मिला है। तो हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म होती है इसकी एएसआई की। तो इट इज एएसआई, क्या फुल फॉर्म ऑफ एएसआई इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी वीडियो में पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। रिसेंटली डिस्कवर्ड ए 1300 years ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा नियर जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन पुरी। तो ये भी पता होना चाहिए जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, पुरी पर स्थित है। सो द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द माइनिंग ऑपरेशन, मतलब हम माइनिंग की जा रही थी, माइनिंग करने के बाद यहाँ पर देखा गया कि तो एक स्तूपा है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्चुअली माइनिंग किसी की जा रही थी, खोंडलाइट स्टोन की माइनिंग की जा रही थी। खोंडलाइट क्या है? एक्चुअली एक खोंड ट्राइब है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, जनजाति है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। और जो ये खोंडलाइट जो स्टोन है, ये एक्चुअली मेटामॉर्फिक रॉक में काउंट होता है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? देखिए, रॉक 3 तरह की होती है। एक होती है सेडिमेंट्री, एक होती है इग्नियस, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी रॉक, तो हम बोलेंगे उसको इग्नियस रॉक। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो ठीक है, तो इट वाज यूज्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पूरी जगन्नाथ टेम्पल। और यहाँ पर देखें ना, डिस्कवर्ड स्तूपा इज 4.5 मीटर टॉल, और जो ये 7 से लेकर 8वीं शताब्दी को बिलोंग करता है। देखिए, अगर हम बात करें जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स 3 तरह की होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक, और दूसरी होती है सेडिमेंट्री, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक का मतलब होता है दी सोलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा और लावा। मतलब क्या है? दिस इज अवर अर्थ क्रस्ट, यहाँ से कुछ मैग्मा लावा निकला, और उसके बाद ये क्या हो, लिक्विड फॉर्म में निकला, मोल्टन फॉर्मेट में, और अल्टीमेटली ये सोलिडिफाई हो जाता है ना, उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। तो हम उसको बोलेंगे इग्नियस। ठीक है, तो ये होगा इग्नियस रॉक, और उसको बोला जाता है प्राइमरी रॉक। उसके बाद क्या होगा कि अगर धीमे धीमे क्या होगा, वेल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ इमरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, और फिर डिपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर फिर दूसरी लेयर आती है, फिर इसको इस तरह से। तो जब डिपोजिशन होता है हम उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है,
तो प्राइमरी रॉक जो अक्सर मोल्टन मैग्मा की तरह निकल रहा है, लावा की तरह निकल रहा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी रॉक। और या फिर इग्नियस रॉक, और उसका जो इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, उसके बाद छोटे पार्टिकल्स टूट जाते हैं और कहीं जाकर एक पत्थर की तरह शेप ले लेते हैं, उसको बोलेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक। ये देखा गया है कि अगर हम प्राइमरी रॉक या फिर सेकेंडरी रॉक या फिर इग्नियस और द सेडिमेंट्री रॉक, इनके ऊपर अगर हम हीट या फिर प्रेशर या फिर दोनों ही, कोई जरूरी नहीं है कि हीट होगी या फिर प्रेशर होगा, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, अगर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं काफी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो उसकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्रेनाइट है, उसके ऊपर आपने हीट प्रेशर दिया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो स्लेट होगा इट इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट रॉक, और इस तरह की रॉक्स को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जैसे ग्रेनाइट है प्राइम, ये इग्नियस रॉक में काउंट हो जाएगा। सैंडस्टोन है क्योंकि ये धीमे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, सो सेडिमेंट्री रॉक में काउंट होगा। और ये तीसरा हो जाए मेटामॉर्फिक रॉक, लाइक स्लेट हो गया, ग्नीस हो गया, ये सब इसमें काउंट होते हैं। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर बस चांसेस कम है आपसे पूछने के लिए नाटा जेई में, लेकिन पूछा जा सकता है कि इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो यहाँ पर आपको लेयर्स या स्टेटास देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे वाली बात है एक नीचे से एक मैग्मा निकला है तो वो लेयर्स नहीं है। लेकिन जो अब सेडिमेंट रॉक में क्या होगा, मान लीजिए एक बार एक सेडिमेंट ये लेयर पड़ी, उसके बाद क्या होगा, दूसरी लेयर आ जाएगी, तो धीमे धीमे यू विल गेट डिफरेंट लेयर्स इन सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पर आपको फॉसिल्स भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉसिल्स आपको फॉसिल्स थोड़ी नहीं मिलेंगे, अगर होंगे भी, क्योंकि मोल्टन है, जला हुआ इतना है कि पत्थर से पिघल गए हैं, तो जो फॉसिल्स होंगे, जीवाश्म बोलते हैं हिंदी में, तो खत्म हो चुके होंगे। यहाँ पर फॉसिल्स आपको मिलेंगे। राइट, तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्या डिफरेंस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग कि लोकेशन लोकेटेड इन दी प्रवती साइट क्या है। सो द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड इन द प्रवती साइट ऑफ द ओडिशा। द प्रवती साइट इज लोकेटेड नियर ललितगिरी, मेजर बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो ललितागिरी जो है एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, वहां पर उसके पास ही मिला है। ललितागिरी हैज मेनी स्तूपास, बुद्धिस्ट इमेजेस एंड मोनेस्ट्रीज, वहां पर स्तूपास भी ऑलरेडी हैं, इमेजेस भी हैं और मोनेस्ट्रीज भी हैं। ठीक है, सो इश्यूज क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि इस एरिया में अवाधा स्कीम चलती है, ABDHA अबदा। इसका मतलब क्या है, द ऑगमेंटेशन ऑफ द बेसिक कम्युनिटीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर स्कीम। तो यहाँ पर लगभग 3200 करोड़ रुपए दिए गए थे इस स्कीम के तहत, जो एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन अब ये बात आ जाएगी, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया तो इस स्कीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। राइट, नाउ कम टू दी थिंग कि स्तूपा होता क्या है और इसके बारे में क्या है। बट बिफोर वी डू वी शुड नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपसे, जेई नाटा में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कब बना था ये पूछ लिया जा सकता है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तीनों चीज पता होनी चाहिए। सो ASI इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। मतलब कुछ भी होता है हेरिटेज रिलेटेड होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम आता है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ASI इज टू मेंटेन द आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। राइट, हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कब बना था, 1861 में। आप समझ सकते हैं कितना 150 साल पुराने के आसपास की बात है। राइट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी जाती है और ब्रिटिश डायरेक्टली उसको इंडिया को रूल करने लग जाता है। तो कई सारे चेंजेस आए थे, उसमें चेंजेस ये भी देखने को मिला कि इंडिया की जो हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ पर 1861 में इसको स्थापित किया गया। सो इट रेगुलेट्स ऑल दी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज एज पर द प्रोविजन ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958। आपको ये एक्ट भी याद रखना है, ये वाला एक्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गेट में पूछा गया, नाटा में नहीं पूछा गया, बट इट इज हैविंग हाई चांसेस कि पूछ लेंगे आपसे। जैसे जब पूछा गया था कि आर्किटेक्ट साइट के बारे में, क्योंकि 50 कंप्लीट हुए हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट कब आया था। सो इट इज 1958 में। राइट, सो देखते हैं कि स्तूपा होता क्या है, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। सो स्तूपा ब्यूरियल माउंट प्रिवलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के बाद जो आता है मौर्य पीरियड, वहां पर बुद्धिज्म का जन्म होता है और उसी के आसपास हमें देखने को मिलेंगे स्तूपास। तो ये क्या है, ब्यूरियल माउंट्स हैं। सो अगर हम आर्किटेक्चरली बात करें, स्तूपास कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम विद ए सर्कुलर अंडा। मतलब आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, सर्कुलर डोम में मिलेगा। तो जो इसको बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज एग और AND अंडा। ठीक है, एंड द हर्मिका एंड छत्रास ऑन द टॉप। सो अंडा मतलब क्या होता है, हेमिस्फेरिकल माउंट सिंबॉलिक ऑफ द माउंट ऑफ द डर्ट used to cover Buddhist remains. In many stupas, actual reliefs were used. ठीक है, हर्मिका क्या है, सो स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंट।
यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा अभी, तो यहाँ पर आपको एक तरह से स्क्वायर माउंट देखने को मिलता है इस तरीके से, हम उसको बोलते हैं हर्मिका। छत्रास का मतलब होता है सेंटर पिलर सपोर्टिंग द 3 अम्ब्रेलास फॉर्म। तो यहाँ पर आपको एक डंडा दिखाई देगा और यहाँ पर आपको 3 छतरी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है जीके के लिए, सांची स्तूपा जो है ये इट इज इन मध्य प्रदेश एंड इट इज द मोस्ट फेमस ऑफ द अशोकन स्तूपा। अगर सबसे जो फेमस है स्तूपाज में, सो इट इज सांची स्तूपा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराना कौन सा स्तूपा है, उसका नाम है पिपरवा स्तूपा विच इज लोकेटेड इन दी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो पिपरवा स्तूपा मिलेगा जो सबसे पुराना स्तूपा है, राइट। सो एक बार मैं दिखा देता हूँ देखने में कैसा होता है। तो जैसे हमने बात की, इट इज लाइक एलिवेशन, और जो ये है ये आपका व्यू है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज एग लाइक शेप, इसको हम बोलते हैं अंडा या फिर यस इट इज अंडा, या फिर हम इसको एग बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। जो बाहर की बाउंड्री लाइन होती है उसको बोलते हैं वेदिका यहाँ पर। और जो मेन एंट्रेंस होती है, लाइक यहाँ पर क्या है कि इट विच डिपिक्ट्स द डायरेक्शन, लाइक ईस्ट तोरंस, वेस्ट तोरंस, नॉर्थ एंड साउथ तोरंस। सो इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट, इट इज नॉर्थ एंड इट इज साउथ। तो डिफरेंट डायरेक्शंस को डिपिक्ट करता है और यहाँ से एंट्री होती है। तो इट कैन बी आस्क यू विच इज कॉल्ड एज द आर्टिस्टिक गेटवेज, तो हम उसको बोलेंगे तोरंस। तो तोरंस होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिस्टिक गेटवे, राइट। उसके बाद जो हमने बात की थी हर्मिका, हर्मिका क्या होता है, एक तरह का एक स्क्वायर लाइक से क्यूबॉइड बोलेंगे इसको, इस शेप में होता है, उसको बोलते हैं हर्मिका। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डंडा होता है, उसके बाद छतरीज होती हैं, और छतरी जो होती है तीन होती हैं, तीन एक्चुअली डिपिक्ट करती हैं 3 पिटक्स को। यहाँ पर जो बुद्धिज्म में देर आर 3 इंपॉर्टेंट बुक, जिसका नाम है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है, ऐसे ही बुद्धिज्म के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उन तीनों को दिखाती है, राइट। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पर भी सेम चीज आपको याद रखना है कि अंडा याद रखना है, हर्मिका याद रखना है, वेदिका याद रखनी है, टोरंस याद रखने हैं, और एक कॉलम भी होता है, कॉलम नहीं बोलेंगे इसको पिलर बोलेंगे, इसको बोला जाता है स्तंभ, STAMBH। तो ये 5-6 नाम आपको याद रखने थे, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक हो सकता है प्रदक्षिणा पथ, मतलब क्या है कि आप यहाँ से एंटर करते हैं तो जहां पर आप सर्कुलेटरी में आप मूव करते हैं तो उसको बोलेंगे लाइक एक ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसको बोलेंगे प्रदक्षिणा पथ। तो मैं इसकी फोटोग्राफ मैंने दिखा दी है। ये क्या है, इट इज आर्टिस्टिक एंट्रेंस, तो हम उसको बोलेंगे तोरंस, राइट। यहाँ पर भी क्या है, इट इज टोरंस। यहाँ पर आपको स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। तो स्कल्पचर क्या होते हैं, ये इनकी जो प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज के फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब बुद्धा की लाइफ की स्टोरीज, बुद्धा की जो लाइफ इवेंट्स हुए हैं उनको ऐसे स्टोरी फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। ये बाउंड्री वॉल हो गई, और ये दिस इज द एग और अंडा, इट इज हर्मिका, दिस छतरीज, क्लियर। और अगर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हम पढ़ ही रहे हैं तो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए बुद्धिज्म के जो फिलोसफी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 4 नोबल ट्रूथ, इसको बोला जाता है 4 नोबल ट्रूथ, मतलब 4 सत्य। क्या होता है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जिसका पहला जो है ट्रूथ है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। अगर आप जिंदा हैं तो आपको सफरिंग देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इट इज गोइंग टू हैव द वेरी लाइक द फुल ऑफ सफरिंग्स एंड द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, राइट। सो क्या है सफरिंग का कॉज, क्या है, इट इज डिजायर। डिजायर एक्चुअली अ पॉजिटिव वर्ड, इसको डिजायर से बेटर बोलेंगे लस्ट। जो हम लोग डिमांड करते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं, लस्ट करते हैं, डिजायर करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इट इज द कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। एंड थर्ड नोबल ट्रूथ इज कि यस, अगर हम लोग लस्ट को खत्म कर दें तो हमारी लाइफ से सफरिंग खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अब बुद्ध ने क्या बोला कि आपको सफरिंग है, उसके पीछे रीजन क्या है, डिजायर है या लस्ट है, लस्ट को खत्म कर देंगे तो सफरिंग खत्म हो जाएंगी। सो दिस इज द थर्ड नोबल ट्रूथ। एंड द फोर्थ एंड द अल्टीमेट ट्रूथ इज द ट्रूथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। अगर आप डिजायर खत्म करना चाहते हैं, लस्ट खत्म करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फॉलो अष्टांग मार्ग, मतलब 8 फोल्ड मार्ग। और एल4 मार्क का मतलब क्या है, यहाँ पर बता दिया, राइट व्यू, आपका व्यू सही होना चाहिए, इंटेंशन सही होनी चाहिए, स्पीच सही होनी चाहिए, आप कैसे बात करते हैं, एक्शंस आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, एफर्ट्स भी आपको सही होने चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, एंड राइट माइंडफुलनेस। सो बेसिक था जीके का रिलेटेड बुद्धिज्म से। तो बताइए कैसी लगी, और आप जो अपना जो नया चैनल है इंक थिंक, उसको प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड in future we are going to upload many videos over there, जहां से आपकी जीके और आप करंट अफेयर भी इंप्रूव होगा।
So see you in the next video. Thank you for your precious time. Bye bye.